नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेकफास्ट कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। मिले जुले संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई पॉजिटिव, लेकिन ऊपरी स्तरों पर निफ्टी टिक नहीं पाया। 8100 के पीछे ही क्लोजिंग रही। हालांकि दिन भर एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखा। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 67 और निफ्टी 22 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टरल बेसिस पर बात करें तो बैंक, मेटल्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ऑटो, इन सभी शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। वही पॉजिटिव साइड पर आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे। अगर इन दोनों इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडाइसेस आज लाल निशान में ही बंद हुए। आज के एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। आज कैश में एफआईज ने ऑलमोस्ट 685.9 करोड़ की बिकवाली करी। वहीं डीआईज की तरफ से 418.9 करोड़ की कैश में खरीदारी होती भी दिखी। इस मौजूदा बाजार में वीके शर्मा मानते हैं कि नोटबंदी के बाद माहौल सुधरने में थोड़ा वक्त लग सकता है। निवेशक सोच समझकर चुनिंदा कंपनियों में निवेश करें। मेरा जो रुख है वो इस बात से व्यू यही था कि फेड की जो मीटिंग है समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में डॉलर थोड़ा संभलना शुरू हो जाएगा, उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारे डोमेस्टिकली जो भी एक्शन हुए हैं उनसे जो पॉजिटिवनेस इकोनॉमी में सोच में आई थी वो थोड़ी सी बदल रही है और लगता है कि थोड़ा और समय लगेगा। तो इस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि यहाँ पे नंबर्स देखने के बाद ही आप कुछ करें। तो काफ़ी कॉशियस अप्रोच लेके चलना चाहिए, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के मिस्टर वीके शर्मा मानते हैं। आज के एक्सपर्ट किरण यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, गुड इवनिंग। फिलहाल मार्केट्स में जिस तरह का एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, आपको लगता है अभी इस वीक ये जारी रहेगा और क्या इंपॉर्टेंट लेवल आप देख रहे हैं निफ्टी के लिए? 8100 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको हमने आज निचले स्तर पे क्रॉस किया, पर 8070 8065 ये लेवल भी बहुत अहम है। उसके बाद 8040, तो 8040 से 8100 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हर एक 10-15 पॉइंट पे आपको सपोर्ट नजर आएंगे। तो आज के सत्र में भी हमने देखा कि 8070 के बाद एक लास्ट आधे घंटे 1 घंटे में अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी, पर फिर भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए कंपल्सिव 8250 8300 की लेवल क्रॉस करनी पड़ेगी। और अभी वैसे कहा जाए तो करीबन 6-7 ट्रेडिंग डेज रहे हैं दिसंबर सीरीज को और बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस भी है। तो अगर 8040 होल्ड करता है और 8100 के ऊपर वापस हम जाते हुए नजर आएंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है जो वापस एक बार 8150 8200 तक निफ्टी को ले जा सकती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निचले स्तरों से एक पुल बैक रैली देखने के लिए। कई दर्शक भी हैं जो अपने सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। फोन लाइन पर निश्चल हैं गुरुग्राम से इस वक्त फोन लाइन पर। निश्चल, नमस्कार, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? एक्चुअली मैम मैंने जो पीएनबी हाउसिंग के शेयर हैं मेरे पास 32 शेयर जो मैंने आईपीओ से परचेज किए थे मैम। ठीक है, वो शेयर पे मैं मैम एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ क्या स्ट्रेटेजी है। अभी तो मैं लॉस में चल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है। रीसेंट लिस्टिंग है तो टेक्निकल बेसिस पे तो राय देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर किरण हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें कि अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की जो स्थिति है, खासतौर पर डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कलेक्शंस में फ़र्क आया है, डिप देखने को मिला है, लॉन्ग रन में इनको क्या करना चाहिए? 850 पे खरीदा है फिलहाल, 6 रुपये प्रति शेयर का इनको फ़ायदा हो रहा है। आईपीओ की खरीद है, आपकी सलाह क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि ये होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही देखना चाहिए। पर अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बहुत सस्ते में दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू पीएनबी हाउसिंग। इसका चार्ट भी बहुत कम है और ऊपर में बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारे निवेशक लॉक हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ये स्टॉक जल्दबाजी में ऊपर जाने की संभावना बनती है। मुझे लगता है कि इधर से ये स्टॉक इसी दायरे में ट्रेड होता नजर आएगा। 800 ऑन द लोअर साइड, 900 ऑन द हायर साइड। 920 के ऊपर जाते ही ये स्टॉक में अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो अगर इसी क्षेत्र में कोई आपको स्टॉक ढूंढना है तो मुझे लगता है कि कैनफिन होम्स एक अच्छा स्टॉक रहेगा जहां पे आपकी बढ़त देखने को मिल सकती है। रिलेटिवली ये इस फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है चार्ट के ऊपर और मुझे लगता है ये इजीली 2000 लेवल्स के ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो अगर पीएनबी हाउसिंग को निकाल के हम कैनफिन होम्स में पैसा डालते हैं तो उधर ज्यादा मुनाफा होने की संभावना है। दूसरा स्टॉक इसी क्षेत्र के मुझे अच्छा लगता है जो एचडीएफसी है, वो बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है। जनरली करेक्शन ऐसे स्टॉक्स करेक्ट नहीं होते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एचडीएफसी का स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है। जी, तो
कैनफिन होम्स और HDFC ये कुछ और विकल्प हैं जो आपको दिए गए हैं। फिलहाल आपको मुनाफा हो रहा है, आप लेवल्स देखें किसी भी राइज में निकल सकते हैं। मयूर का सवाल है जो कि मुंबई से है, SMS के जरिए शेयर किया है इन्होंने। IDFC बैंक पर ये राय जानना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स इनके पास जो कि 78.3 पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद से काफी नीचे है, भारी नुकसान में है, क्या करना चाहिए किरण? IDFC बैंक में प्योर नेगेटिव ट्रेंड है, तो इधर से बाहर निकल जाने की सलाह होगी। बेस्ट के सिनेरियो में 66-68 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से ऊपर जाते देखेंगे तो। आज वैसे भी इम्पोर्टेंट लेवल जो बैंक निफ्टी का था 18,200, वो उसने निचले स्तर पे ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकडाउन दे दिया है, तो इधर से नीचे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बल्कि अदरवाइज इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। तो प्रोबेबिलिटी देखें तो अभी भी बाहर निकल जाए, थोड़ा सा नुकसान सहन कर ले और ऐसे कोई क्षेत्र ढूंढे कि जहां पे एक आपको पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिले। अगला सवाल शामिल करते हैं, ये भी हमें SMS के जरिए मिला है। सुधांशु का दिल्ली से है, स्ट्राइक शासन पर ये जानना चाह रहे हैं। क्वांटिटी कम है, ऑलमोस्ट 50 शेयर्स हैं इनके पास। इन्होंने 1183 पर खरीदे हैं, इनकी खरीद से नीचे है, लेकिन फिर भी अभी 1050 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज की क्लोजिंग काफ़ी गिरावट के साथ हुई है, क्या करना चाहिए स्ट्राइक शासन में? स्ट्राइड सेशन स्टॉक बहुत अच्छा है टेक्निकली, एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। 910 और 920 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वैसे ही 1200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसी बैंड में पिछले करीबन 8-9 महीने से ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा इस स्टॉक को और टाइम देना चाहिए और एक बार 1200 के ऊपर जाए तो आपको एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी, जो कि स्टॉक को 1500-1600 के लेवल्स पे भी जाते हुए मैं देख सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक में बने रहना चाहिए, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए इन्वेस्टर में। थोड़ा समय दें, फिलहाल बने रहने की सलाह है। प्रवीण का सवाल है ग्वालियर से, जो कि मंधाना इंडस्ट्रीज पर है। इनके पास क्वांटिटी काफ़ी सारी है, 10,000 शेयर्स है जो कि 25.7 पर खरीदे हुए हैं। हाल फिलहाल में टेक्सटाइल शेयरों में एक अच्छी तेज़ी दिखी है, लेकिन मंधाना इंडस्ट्रीज कुछ न्यूज़ के चलते भी और वैसे भी टेक्निकल प्रेशर भी है। चार्ट आपको कैसा लगता है? इनकी खरीद निचले स्तरों के, इसलिए इनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन स्टॉक में आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट 10% का डिप देखने को मिला है। मंदाना में वैसे तो कोई चार्ट पैटर्न नहीं है जिसके कारण आपको इसमें बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग होना चाहिए। अगर कल इसको अगर एक सर्किट नहीं लगता है तो आप इस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे कोई ऐसे कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा जहां पे आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिले, तो जल्द से जल्द बाहर निकलने की सलाह। ऑलरेडी एक शार्प कट इसमें आज देखने को मिला है। किसी भी रैली में अगर कल इसमें तेज़ी आती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगला सवाल है हुसैन का, हैदराबाद से है। ल्यूपिन पर जानना चाह रहे हैं रणनीति क्या होनी चाहिए। 20 शेयर्स इनके पास जो कि 1540 पे इन्होंने खरीदा है। इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट 1450 के आसपास क्लोज हुआ है, नुकसान में है, क्वांटिटी लेकिन कम है, तो स्ट्रैटेजी अभी कुछ चेंज करनी चाहिए। पल्लवी जी, स्टॉक का नाम नहीं सुनाई दिया। ल्यूपिन 1540 पे खरीदा है। अच्छा, लुपिन में ट्रेंड नेगेटिव ही है। एक इम्पोर्टेंट लेवल है 1550, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक लुपिन में कोई आपको एक अच्छी बढ़त देखने को नहीं मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि इधर से वापस एक बार ये स्टॉक 1400 की ओर चलता देखने को मिलना चाहिए। 1400 एक लास्ट स्विंग का बॉटम है, ये भी तोड़ने की क्षमता ये स्टॉक रखता है, तो बाहर निकल जाने की सलाह होगी। मुझे लुपिन का चार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है इन लेवल्स पर, आप फिलहाल एग्जिट करने की सलाह आपको दी गई है। राजेश का सवाल है मुंबई से और ये भी फार्मा स्पेस की कंपनी पर जानना चाह रहे हैं। फाइजर है, इनके पास 10 शेयर है जो कि 2200 यानी 2200 पर खरीदे हुए हैं। इनके लिए नज़रिया तो मेंशन नहीं है, लेकिन सलाह क्या होगी? 2200 की खरीद है और जबकि ये स्टॉक 1830 पर आ चुका है आज के अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें, क्या करना चाहिए फाइजर में? ये भी लुपिन जैसा ही स्टॉक है, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड। पिछले 2 साल से अगर देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो ऐसे स्टॉक्स में बने रहने में कोई मतलब नहीं रहता पल्लवी जी, क्योंकि इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज होती है हर निवेशक के लिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इधर बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है इधर से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर एक सपोर्ट इन्वेस्टर जानना चाहते हैं तो 1725 लेवल से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, पर ये भी टूटने की मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है।
तो किसी भी रैली में तेजी में यहाँ से एग्जिट करने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल है शिवा का, जो कि मुंबई से है और ओएनजीसी पर ये जानना चाहते हैं फिलहाल जो क्रूड की चाल है उसको देखते हुए तेल गैस कंपनियों में क्या करना चाहिए। कल के सेशन में हमने देखा था अच्छी तेजी थी, लेकिन आज के सेशन में गिरावट थी, मुनाफा वसूली देखी गई। ओएनजीसी इन पर्टिकुलर क्या करें? 291 पे खरीदा हुआ है, ऑलमोस्ट 100 शेयर्स हैं इनके पास। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए इनको। अभी बोनस भी मिला है तो मुझे लगता है कि उनकी खरीद रेट कुछ चेंज होती नजर आएगी, पर फिर भी मुझे लगता है कि इधर से अपसाइड बिल्कुल दिखाई देगी। 190 से लेके 195 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मुझे लगता है ये करेक्टिव रैली हो चुकी है और वापस एक बार अप ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक 230 to 40 लेवल्स अगले 1-2 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह होगी। फिलहाल बने रहे ओएनजीसी के अंदर, और साथ ही ऐसे शेयर्स हम आपको लगातार बताते हैं जहां आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वक्त है टॉप 20 स्टॉक्स जानने का जो इंट्राडे के लिहाज से आपको बताए जा रहे हैं। ध्यान रहे कि ये सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए हैं, तो स्टॉप लॉसेज आप जरूर मेंटेन करें। लिस्ट में सबसे पहला नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली है। कंपनी को सोलर रिचार्जेबल LED लैंटर्न के लिए पेटेंट मिला। इस खबर के चलते ऑलमोस्ट 18% के अपमूव के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। 20 साल के लिए ये पेटेंट मिला है, तो कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है और सरकार का भी लगातार फोकस है LED लाइट्स के ऊपर। बाय करने की सलाह है 17.5 के लक्ष्य के लिए 16.6 का स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में लगा सकते हैं। दूसरी कॉल रहेगी NIT टेक में। बाय करने की सलाह है यहाँ पर Q3 में नतीजों में प्रोविजनिंग राइट बैक हो सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी प्रोजेक्ट्स के सेटलमेंट के चलते ये राइट बैक हो सकता है। आप यहाँ पर बाय करें 450 के लक्ष्य के लिए 423 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तीसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो है जुबिलेंट लाइफ का। कंपनी ने 3 प्रोडक्ट्स के दाम जो है 15% तक बढ़ाए हैं। आखिरी मिनटों में शेयर में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग पर ऑलमोस्ट 4% की गिरावट के साथ ये शेयर क्लोज हुआ। कल के सेशन में तेजी आ सकती है। यहाँ पर 630 के टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। 592 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अगला स्टॉक है एडलवाइस का। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आज शेयर में तेजी दिखी। ऑलमोस्ट 8% के गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। अपने एवरेज के मुकाबले ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं। यहाँ पर क्लोजिंग थी 92 की और कल के दिन यानी कि बुधवार को 100 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। 90 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स होगा अगला शेयर जहाँ पर नजर रख सकते हैं। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर संभला है। शेयर दिन की ऊंचाई के करीब क्लोज हुआ। अपने एवरेज से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी दिखी। 100 बाजार में भी ऑलमोस्ट 6% की तेजी के साथ ये शेयर क्लोज हुआ है। खरीदारी की सलाह है 190 के टारगेट्स के लिए 172 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इंट्राडे के लिहाज से। अगला शेयर है TCS का। आज IT स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले 68 के स्तर के पार निकला रुपया और कंपनी को इससे डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर माना जा सकता है। कंपनी की जो कुल आय है उसका ऑलमोस्ट 54% US मार्केट से आता है। डॉलर की मजबूती उसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। खरीदारी की सलाह है यहाँ पर 2450 के लिए टारगेट्स के लिए यहाँ पर बाय करें। 2300 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। ऑलमोस्ट 2.25% की तेजी के साथ शेयर आज क्लोज हुआ है। SBI है का सेल कॉल। यहाँ पर बिकवाली की सलाह है। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में से एक था। भारी वॉल्यूम्स के साथ आज शेयर में बिकवाली हावी रही। कल के सेशन में भी बिकवाली रह सकती है। यहाँ पर आप सेल करें 235 के टारगेट्स के लिए 260 का एक स्टॉप लॉस आप इस सौदे में लगा सकते हैं। अगला शेयर है सीएट का। ये भी एक सेल कॉल है। दिसंबर 2013 के बाद रबड़ कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और रबड़ कीमतों में उछाल से मार्जिन्स पर दबाव पड़ने की आशंका है। तो कीमतों में उछाल कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं है, बहुत बड़ा नेगेटिव है। यहाँ पर बिकवाली की सलाह है 1150 के टारगेट्स के लिए 1218 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला शेयर होगा फार्मा स्पेस से ऑरबिंदो फार्मा। ये भी एक सेल कॉल है। निफ्टी में दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। अपने औसत से करीब 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। यहाँ पर आपको सेल करना है 635 के लक्ष्य के लिए 680 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और अब आज का 10वां शेयर यानी इंट्राडे में कल जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए वो होगा जस्ट डायल का। जस्ट डायल भी एक सेल कॉल है। यहां पर आप बिकवाली करें। आज भारी वॉल्यूम के साथ शेयर में 4 दिन से बिकवाली देखने को मिल रही है। आज भी बिकवाली जारी रही और पिछले 4 सेशन से भी शेयर 10% से ज़्यादा गिर चुका है। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 5% का लॉस इंट्राडे के लिहाज से देखने को मिला है।
तो यहाँ पर 320 के लक्ष्य के लिए आप सेल करें, 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। किरण, अगर आपने इन स्टॉक्स के नाम सुने हो और कोई शेयर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। 2 स्टॉक्स लॉन्ग में, 2 स्टॉक्स शॉर्ट में रहेंगे। NIT टेक मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग करने के लिए, मुझे लगता है इधर से अपसाइड बहुत सारी अच्छी दिखाई देगी। वैसे ही TCS का चार्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो दोनों ये मेरे लॉन्ग कैंडिडेट्स रहेंगे। और शॉर्ट में ऑरबिंदो फार्मा, जो कि एक अच्छा पुलबैक दिखाई दे रहा था, एक ऑन द हायर साइड एक ट्रैप होता नजर आ रहा है, और एक आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ गिरावट देखने को मिली, तो ये एक होगा। और जस्ट डायल हमेशा हम कहता आया हूँ कि जस्ट डायल हमें कोई भी लेवल पे बेचते रहो। आज तो वॉल्यूम के साथ प्राइस भी नीचे आई है और ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है और लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है कि इधर से और बिग वाली हावी हो सकती है। जस्ट डायल में शॉर्ट करके जरूर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि और बहुत गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो 10 शेयर अब तक हमने बताया, अब जान लेते हैं अगले 10 स्टॉक्स कौन से हैं। 11वां शेयर जो इंट्राडे के लिए आपको अपनी रडार पर रखना है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। आज सीमेंट शेयरों में पुलबैक देखने को मिला और पिछले 7 सेशंस की गिरावट पर अब एक ब्रेक लगा है। आज के सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों में से भी एक था अल्ट्राटेक सीमेंट। कल के सेशन के लिए आप यहाँ पर बाय करें, 3170 का लक्ष्य आपको रखना होगा, 3130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके अलावा जो दूसरा शेयर यानी 12वां शेयर जो लिस्ट में है वो है बाटा का। शेयर में निचले स्तरों से एक पुलबैक देखने को मिला है। अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो उसमें 74,800 शेयर जुड़े हैं, तो एक संकेत है कि कल इसमें तेजी रह सकती है। यहाँ पर बाटा में आपको लक्ष्य रखना है 429 का, 417 का एक स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में रख सकते हैं। अगला स्टॉक है SML ओज़ुसू का, जहां पर आप नजर रख सकते हैं। वीकली चार्ट्स पर भी एक पुलबैक की स्थिति देखने को मिली है। सिलेक्टिव ऑटो शेयरों में आज आपने तेजी देखी होगी, अदर ओवरऑल जो ऑटो पैक था थोड़ा कमजोर था। यहाँ पर दाम लगाए जा सकते हैं 1068 के टारगेट्स के लिए, 1045 का एक स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में रख सकते हैं। सतलुज टेक्सटाइल्स होगा अगला शेयर। अपनी रेंज से बाहर निकलने की स्टॉक लगातार कोशिश कर रहा है। शेयर के वीकली चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, आप यहाँ पर नजर बना के चलें। सतलुज टेक्सटाइल्स में टारगेट होगा 808 का, 790 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। रिलायंस इंफ्रा ये है अगला शेयर जो आप नजर रख सकते हैं, जिस पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। आज खासतौर पर अंतिम चरण में इसमें खरीदारी देखने को मिली है। यहाँ पर आप नजर रखें 510 के टारगेट्स के लिए, 494 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। निचले स्तरों से एक रिकवरी थी, हालांकि क्लोजिंग 1.25% नीचे हुई है। अगला शेयर जहां पर नजर रख सकते हैं वो है थायरोकेयर का। दिसंबर महीने में लगातार खरीदारी इस शेयर में देखने को मिली है। शेयर अपने सभी अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। थायरोकेयर में आप कल के लिए लक्ष्य रख सकते हैं 702 का, 689 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। लिस्ट में बाकी हैं अभी 4 और नाम। अगला स्टॉक है हिम्मत सिंघा का। अपने आवरली डेली चार्ट्स पर एक पुलबैक के संकेत लगातार ये शेयर दे रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हालांकि आज क्लोजिंग 290 पर हुई है, कल के लिए यहाँ पर 298 के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 287 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। याद रहे ये सभी स्टॉक्स इंट्राडे के लिहाज से, तो स्टॉप लॉसेस आप अपने जरूर मेंटेन करें। कैस्ट्रॉल है अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। निचले स्तरों से पुलबैक की तैयारी में है शेयर। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग 370 पर रही, कल के सेशन में 379 तक के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 367 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डाबर होगा अगला शेयर जहां पर आप नजर रख सकते हैं। चुनिंदा FMCG शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है और गिरते बाजार में भी ये शेयर ऑलमोस्ट 2% बढ़त के साथ बंद हुआ है। यहाँ पर बाय करें 379 के लक्ष्य के लिए, 372 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और सबसे आखिरी शेयर जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है डिशमेन फार्मा का। 12 सत्रों के दबाव के बाद एक पुलबैक देखने को मिला है और ओवरऑल फार्मा स्पेस कमजोर था, लेकिन यहाँ पर 3% का उछाल क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। छोटे फार्मा शेयरों पर नजर रख सकते हैं। डिशमेन फार्मा में कल के लक्ष्य होगा 224 का, 216 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। किरण, इन बाकी 10 स्टॉक्स में से कोई शेयर जो आपको पसंद आया? और खासतौर पर फार्मा को लेकर आप काफी बुलिश नहीं थे जैसे शुरुआत में आपने बताया, लेकिन जो स्मॉल कैप फार्मा शेयर्स है उन पर आपकी राय क्या है? 2 स्टॉक के बारे में बात करूंगा। पहले अल्ट्राटेक और डाबर, ये 2 स्टॉक बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पे। तो अल्ट्राटेक बाय में मोड पे है और बहुत ही अच्छा पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। डाबर एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन से ऊपर निकल रहा है, तो मुझे लगता है इधर से एक और भी ऊपर जाने की संभावना है। अगर आप स्मॉल कैप फार्मा में कोई पसंदीदा स्टॉक पूछ रहे हो तो मेरे नज़र में शिल्पा मेडी है। उसमें मुझे लगता है कि
एक अपसाइड देखने को मिलेगी। तो शिल्पा मेडी मेरा एक बाय कैंडिडेट है और मुझे लगता है कि ये इजीली एक नया हाई करता नजर आएगा आते दिनों में। वैसे भी एक ये स्टॉक ने इस फॉल में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है और आज के सत्र में अगर हम आखिरी आधे घंटे का चार्ट देखते हैं तो इधर से बहुत बड़ी मूव दिखाई दी, करीबन 725 से 738 की रैली देखने को मिली, हाईएस्ट क्लोजिंग दिखाई दिया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो पूरा सेटअप बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है शिल्पा मेडी में। मुझे लगता है कि इधर से इजीली या अगर 2 महीने के 3 महीने का व्यू रखते हैं कोई इन्वेस्टर तो इजीली 4 डिजिट फिगर में ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो एक और विकल्प आपको किरण ने बताया शिल्पा मेडिकेयर, जहां पर नजर रखी जा सकती है। गिरते बाजार में भी शेयर ऑलमोस्ट अपने ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक हैं स्वप्निल, जो कि पुणे से हैं। स्वप्निल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरे पास एजीकॉम के 1000 शेयर थे। ठीक है। और मेरी 11 रुपए की खरीद है। तो मैं मतलब जब तक प्रॉफिट मिल सकता है तब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो मतलब ठीक है। कब तक ओके। 11 रुपए 40 पैसे की खरीद है, क्लोजिंग 10 रुपए 80 पैसे पर हुई है। इनकी बाइंग लेवल्स को एक क्रॉस कर पाएगा? कितना समय इनको देना होगा किरण? मालूम नहीं, चार्ट पैटर्न तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जहाँ पे इनके लेवल भी वापस आती नजर आएगी इन द शॉर्ट टर्म। मुझे लगता है कि इधर से गिरावट ही ज़्यादा देखने को मिल सकती है और अगर ये 10 रुपए की नीचे चला जाता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट करीबन 4 या 5 रुपए होगा। तो उनका पैसा करीबन 50% नेगेटिव में चला जाएगा अगर ये होल्ड करते रहे तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा नुकसान है, इधर से बाहर निकलने की ही समझदारी रहेगी। तो इनफैक्ट किरण, अगर यहाँ से एग्जिट करते हैं तो कोई दूसरा विकल्प जहाँ पर ये स्विच कर सकते हैं? बहुत सारे विकल्प है पर ये सारे फ्रंट लाइन में होंगे। जैसे अल्ट्राटेक, मैंने पहले कहा कि अल्ट्राटेक में एक अच्छा रुझान दिखने को मिल रहा है, एक अच्छा करेक्शन हुआ है इसमें। इस बिजनेस को बंद नहीं हो सकता और एक अच्छी करेक्शन होने के बाद अपसाइड भी अच्छा दिखाई दे रहा है। वैसे भी इंजीनियर्स इंडिया ये भी एक है, BEL, ये कंपनीज है जहाँ पे आपको 1 साल का नजरिया रख के बाय करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में भी कोई काउंटर्स है जो अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो उन काउंटर्स में देखना चाहिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर इसमें पसंदीदा का स्टॉक रहेगा। सीमेंट में रैमको सीमेंट है। ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं करंट लेवल्स पे, तो 1 साल का नजरिया रख के बाय करने की सलाह होगी। तो बहुत सारे विकल्प किरण ने यहाँ पर बताए, यहाँ से आप एग्जिट करें और इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट इन स्तरों पर खरीद सकते हैं। BEL, इंजीनियर्स इंडिया यानी EL जैसे शेयर्स है जहाँ पर नजर आप रख सकते हैं। सोनाटा सॉफ्ट और साथ ही रैमको सीमेंस, ये कुछ शेयर हैं, यहाँ से एग्जिट करें और इन स्टॉक्स में से किसी एक शेयर को आप चुन सकते हैं। अगला सवाल हमें SMS के जरिए भेजा है प्रशांत ने नासिक से। टाटा एलेक्साई पर इनका सवाल है। टाटा समूह में बहुत कुछ हो रहा है किरण, और ऐसे में जो उसका असर है टाटा स्टॉक्स पर भी दिखा है। इनकी खरीद ऑलमोस्ट 1490 की है। इनकी खरीद से तो काफी नीचे है, नुकसान में है। अभी क्या करना चाहिए इनको? चार्ट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है टाटा एलेक्सी वैसे इंसुलेटेड दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि इधर से और अपसाइड ही देखने को मिल जानी चाहिए। एकदम शॉर्ट टर्म में देखें तो 1400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। और 1500 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलना चालू कर देगा अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में तो और भी एग्रेसिवली ऐड करने की सलाह होगी, ताकि इनका एवरेज नीचे आएगा, एक ब्रेकआउट कहलाएगा एक छोटे से कंटिन्यूएशन पैटर्न का। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक करीबन 1650-1680 लेवल्स तक जाने की संभावना बनती है, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। तो 1650 तक के लेवल जिसमें देखने को मिल सकते हैं, फिलहाल बने रहने की ही आपको सलाह है। अगला सवाल है राहुल शर्मा का दिल्ली से, वर्धमान पॉली पर और टेक्सटाइल स्पेस में हम कई कंपनीज पर बात भी कर रहे थे किरण। इनकी खरीद आपको बता दूं 79 की है। इनके पास टोटल 500 शेयर्स हैं। क्या करना चाहिए वर्धमान पॉली में? वर्धमान पॉली अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं ना पल्लवी जी, तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक करीबन खड़ा है, तो इधर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। करंट लेवल से 90 तक एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये इसने अगर क्रॉस किया तो बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मेरा पहला टारगेट करीबन 128 रहेगा, पर इसके लिए इसको एक 90 रुपए क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस नजदीक वाला देता हूँ उनको 69 का होगा, तो 69 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिएगा। 90 के ऊपर एग्रेसिवली बाय करो तो 128-29 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगले 3 से 6 महीने तक।
जी, तो फिलहाल बने रहें और निचले स्तरों पर 69 का एक स्टॉप लॉस आप वर्धमान पॉली में रख सकते हैं। अगर 90 का स्तर इसने पार किया तो आप फर्दर बाइंग कर सकते हैं। 128 से ऊपर के स्तर इसमें आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। फिलहाल इतने शेयर्स हम शामिल करेंगे। शुक्रिया किरण, आपका समय निकाला आपने। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से? जनरल डिस्क्लोजर के जो मैंने व्यू दिए वही व्यूज हमने हमारे क्लाइंट को दिए होंगे। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट किरण। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। फिर लौटेंगे एक दिन भर की हालचाल आपको बताएंगे बाजार का और साथ ही टॉप 20 स्टॉक्स होंगे। नमस्कार।